आज जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, उसमें लड़कियां कहीं पर भी सेफ नहीं है, चाहे उनका खुद का घर ही क्यों ना हो। मैं जो काम करूं, मैं चाहती हूँ उसकी फर्स्ट ऑडियंस मेरे घर वाले हों, तो मैं ऐसा काम करूं कि वो फक्र से देख सकें और 4 लोगों को और बता सकें। इंसान की जो एक प्रजाति है ना, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डालने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। हर एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, चाहे वो मतलब प्यार है तो वो भी बहुत जल्दी, अगर आपने प्रपोज किया सामने वाला तुरंत ही रिप्लाई कर दे, चाहे उसके अंदर फीलिंग्स हैं या नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, ये चीज़ समझना होगा। लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि उसे अपने ऊपर नहीं हावी होने देना। रील है, आपने देखा और वो देख करके आप हटे, वो खत्म। लड़कियां जब तक सिर्फ माँ के पेट में होती है ना, आज के टाइम पे शायद वहाँ सेफ है, क्योंकि पहले तो वहाँ ही मार दिया जाता था। नमस्कार मित्रों, मैं संजीव श्रीवास्तव, आपका चहेता लोकप्रिय गीतकार और गायक। अब तो जोड़ सकता हूँ प्रोड्यूसर और एक और जोड़ सकता हूँ एक्टर। उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए पॉडकास्ट के साथ, और हमारे सामने आज जो शख्सियत बैठी है, शख्सियत ही कहूँगा क्योंकि बेटियों का किसी भी फील्ड में आना और परफॉर्म करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। दोस्तों, आज हम अपनी ही फिल्म दृश्यांतर के एक स्टार कास्ट से बात करने जा रहे हैं, आयुषी गुप्ता से। आयुषी गुप्ता। इससे पहले कि मैं आयुषी से बात करना शुरू करूं, एक इल्तजा है मेरी कि मैं कुछ कलाकारों के लिए, बेटियों के लिए, समाज में मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग, मतलब एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब लोगों के लिए हम कुछ मुहिम चला रहे हैं जिसमें धन की आवश्यकता होती है, और हम धन्ना सेठ हैं नहीं। आप लोगों के 1 रुपए से मेरा काम चलता है। उस पैसे से हम एक मंच सजाते हैं और बाकायदा उनको यहाँ बुलाकर आपके सामने उनकी कहानियों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि उनकी कहानियों से आपको इंस्पिरेशन मिले, है ना, और उन्हें कोई सुनने वाला मिले। तो सीधे सीधे मुखातिब होते हैं आयुषी गुप्ता के साथ। आयुषी, नमस्ते। नमस्ते। बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन से चक्कर में था कि आपसे बातचीत हो, लेकिन कभी आप बाहर कभी हम बाहर। पिक्चर रिलीज होने के पहले भी कोशिश की कि एक बार आपसे बात हो, अच्छा लगता। पिक्चर के पहले आप अपना व्यूज़ देती तो हो सकता है कुछ व्यूज़ बढ़ते। ऐसा कुछ नहीं है, पर होपफुली शायद ऐसा होता, बट अभी भी व्यूज़ कोई कम नहीं है और हम अभी भी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है कि मूवी के व्यूज़ बढ़ें, बहुत सारे लोग देखें उसको। ज़रूरी ये है कि जिस उद्देश्यों से उसकी कहानी लिखी गई है और हमने उसको या आपने उस पर अभिनय किया है, वो संदेश युवाओं तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए तो व्यूज़ बढ़ाना भी तो ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतने ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे या फिर अपने व्यूज़ शेयर कर पाएंगे कि क्या वो चीज़ उससे रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए व्यूज़ तो ज़रूरी है। एग्रीड। आपने इंजीनियरिंग गर्ल्स सीजन 2 में काम किया हुआ था। हाँ जी। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी काम किया है। हाँ जी। एक आपका बहुत चर्चित सीरियल है अखिलेश के साथ, अखिल पोरवाल 2.0। अखिल पोरवाल, उसमें आपको मतलब लगभग हर सीरीज में आप होती हैं उसमें। हर सीरीज में तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी काम किया है मैंने उनके साथ। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उठाते हैं, जो ये पक्का है कि होता तो हर घर में है जी, लेकिन कोई डेयर नहीं कर पाता दिखाने का। तो कोई ना कोई तो सामने आता है ना इसी समाज से। आप उस किरदार को जीती हैं। किसी की रियल लाइफ में वो चीज़ हो रही है, हम तो फिर भी किरदार निभा रहे हैं। किरदार आप डूब के निभाती होंगी उसमें। इसके मतलब कि आप कहीं से कंसीव करती हैं उसको, आप कहीं से सुनती हैं, कभी आपने उसको देखा होगा, ऐसा कुछ है? ये समाज का ही हिस्सा है ना, और हम भी समाज के हिस्से हैं। हम लोगों से कोई पहलू अनछुआ नहीं होता है। हम लोगों ने सब कुछ देखा होता है, हमारे आसपास ही सब कुछ हो रहा है, पर हम उस बारे में बात नहीं करते हैं या फिर हम उस चीज़ को दिखाने की डेयर नहीं करते हैं। वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, आप देख रहे हैं,
बस ये इच्छा है कि वो केवल एक एंटरटेनमेंट मात्र बस ना रह जाए, उससे लोग सीखें कि क्या सही है क्या गलत है। ये बहुत ज़रूरी है। इंटरटेनमेंट सेक्टर हाँ जी। बहुत अच्छा नहीं माना जाता, खासकर लड़कियों के लिए। आपके घर पे क्या प्रतिक्रिया है इसकी? मेरे घर पे तो मेरे माता पिता चाहते थे, उनको वो खुश हैं इस बात से कि मैं काम कर रही हूँ। आपने एक चीज़ बोली कि इंटरटेनमेंट सेक्टर लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, पर मेरा मानना ये है, आज जिस समाज में हम रह रहे हैं ना, उसमें लड़कियां कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। चाहे उनका खुद का घर ही क्यों ना हो, वो भी तो उनके लिए सेफ नहीं है। कहाँ ही सेफ हैं लड़कियां? जब तक सिर्फ माँ के पेट में होती हैं ना, आज के टाइम पे शायद वहाँ सेफ हैं, क्योंकि पहले तो वहाँ ही मार दिया जाता था। आज के टाइम पे शायद वहाँ सेफ हैं, क्योंकि लड़कियां बाहर आते ही, चाहे 6 महीने की बच्ची हो, चाहे 65 साल की कोई लेडी हो, कोई सेफ नहीं है। और लड़कियों के लिए चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, सड़क हो, या फिर उनका खुद का बेडरूम हो, कहीं सेफ नहीं है। आपकी सेफ्टी सिर्फ आप खुद इंश्योर कर सकते हैं। अगर आप में इतनी ताकत है, इतना पावर है और इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कहीं पर भी जाओ और आपकी इच्छा के बिना कोई आपको टच नहीं करे, ये पावर आपको खुद जनरेट करनी होगी। आप हर जगह सेफ हैं। दृश्यांतर में भी आपने कुछ पूछा था उसके बारे में? एक्चुअली हाँ, जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी तो उसमें था कि जो गुड़िया का कैरेक्टर है उसके साथ रेप होता है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वही करता है। अब एज एन एक्टर ये मेरा राइट था कि मुझे पूछना चाहिए कि आप उस चीज़ को कैसे फिल्माने वाले हैं, क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ मैं अपने माता पिता की मर्ज़ी से कर रही हूँ, और मैं जो काम करूँ मैं चाहती हूँ उसकी फर्स्ट ऑडियंस मेरे घर वाले हों। तो मैं ऐसा काम करूं कि वो फक्र से देख सकें और 4 लोगों को और बता सकें। तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कैसे आप फिल्माने वाले हैं उसको। मुझे स्क्रिप्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। उसमें उस कैरेक्टर के साथ अगर इतनी एट्रोसिटीज़ ना होती तो शायद वो कैरेक्टर इतना जीवंत ना दिखता और उसका असर मेरे भाई पे ना होता, आलोक जी पे ना होता, क्योंकि मेरी डेथ उनको काफ़ी अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ पूछनी ज़रूरी लगी और मैंने उनसे पूछा, पर उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए कि देखिए हम एक फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर ही बना रहे हैं और हमें हर ऑडियंस को टारगेट करना है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो मैच्योर इंसान हो, चाहे वो एक ओल्ड एज पर्सन हो, हम सबके लिए पिक्चर बना रहे हैं। हमें मतलब समझाना था। हाँ, है ना, हमें मतलब समझाना था। हमारा एंटरटेनमेंट कम, मैसेज ज़्यादा हमारे मूवीज़ में होता है। हम जब आलोक के साथ काम करते हैं तो मुझे ये लगता है, हालांकि आपने पहली बार काम किया, आपका पूछना भी लाजमी था, मेरा पूछना इसलिए लाजमी था कि हम ऑडियंस के सामने बात कर रहे हैं, कम से कम ये कंसर्न होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। आपने एक मैसेज दिया कि अगर कोई एक्ट्रेस कोई फिल्म साइन करने जा रही है, कोई सीरीज लेने जा रही है, तो उसे उसका अधिकार है कि वो पूछना भी चाहिए कि कैसे फिल्माना है, क्या फिल्माना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं। आयुषी, इतना पूछने के बाद भी, इतना अवेयर होने के बाद भी ऑडियंस की कमी है जो आजकल ये क्राइम होता जा रहा है, या फिर बनाने वालों की? मुझे लगता है जो क्राइम हो रहा है उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो लोग भी देख रहे हैं, उनके पास भी आजकल फ़ोन है, फ़ोन किसके पास नहीं है, सब देख रहे हैं। आप सामने से क्या कंसीव कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एक इंसान, कई लोग दृश्यम मूवी देख करके न जाने कितने कितने क्राइम कर रहे हैं, पर उनका मकसद क्राइम दिखाना नहीं था कि ऐसे आप सीखो और वो चीज़ें करो, नहीं, वो उन्होंने तो एक एंटरटेनमेंट के उससे बनाई थी कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, या एक फिक्शनल चीज़ थी वो। ऐसा चीज़ें आज के टाइम पे नहीं होती हैं, पर लोग उस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये आपकी गलती है कि आप क्या कंसीव कर रहे हो। आपको उसको एंटरटेनमेंट की तरह से देख करके वहीं छोड़ देना था। ये क्राइम जो है वो आप अपनी मानसिकता से करते हैं, ये आपके दिमाग में चल रहा होता है, आपके दिमाग की उपज होती है।
जिस भी तरीके का क्राइम है, चाहे वो ब्रूटल क्राइम हो, चाहे वो आपका क्रिमिनल वाला हो, किसी भी तरीके का, ये आप खुद अपने दिमाग से सोच करके आपके दिमाग में थॉट आया होता है। आप सिर्फ इल्ज़ाम लगा देते हो कि नहीं मैंने तो वहाँ देखा था, वहाँ हो रहा था, हमारे ये हीरो लोग इस तरीके से करते हैं। इंसान की जो एक प्रजाति है ना, वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डालने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से ज़्यादा। वन शुड एक्चुअली स्टैंड फॉर योर एक्शंस। आप जो भी कर रहे हो उन एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते। हम कभी हालातों पे डाल देते हैं, हम कभी उस पे डाल देते हैं कि उनकी वजह से हम ये चीज़ नहीं कर पाए या उनकी वजह से हमने ये चीज़ किया, पर हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं ये मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। तो ये जस्ट जो अपना सवाल था कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वजह से नहीं, ये इंसान खुद की सोच की वजह से कर रहा है। आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, आपके अंदर उतनी समझ नहीं है और आप इस तरीके के रास्ते अपना रहे हैं। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इसलिए मैंने कहा कि कोई भी ऐड देखा जा रहा है, चाहे वो शेविंग क्रीम का ही ऐड क्यों ना हो, उसमें लड़कियों को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि मतलब बात सही है आपकी, आई कैंडी के तौर पे उनको प्रेजेंट किया जाता है। अब बनियान अंडर गारमेंट्स का ऐड आ रहा है, पता चला कि लड़कियों को अब मतलब एक हमको ये लगा, क्योंकि मैं एक बेटियों का हिमायती गीतकार हूँ, मुझे दर्द है, मेरी भी 3 बेटियाँ हैं और बचपन से ही बेटियों को लेके बड़ा संजीदा रहा हूँ। इसलिए मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि समाज दोषी है या संस्कार। टीनेजर्स, आपकी स्थिति में आपको क्या लगता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब हम आपकी एज के रहे होंगे तब क्राइम नहीं था या तब हम लोग प्यार नहीं करते थे, हम लोग लड़कियों के पीछे नहीं भागते थे या लड़कियां लड़कों के पीछे नहीं भागती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या अंतर आया है? एक्सप्रेशन दिखाने के तरीके में काफ़ी अंतर आया है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लोग ज़्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। हर एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, चाहे वो मतलब प्यार है तो वो भी बहुत जल्दी, अगर आपने प्रपोज किया सामने वाला तुरंत ही रिप्लाई कर दे, चाहे उसके अंदर फीलिंग्स हैं या नहीं हैं। लोग उस चीज़ को बढ़ने का टाइम नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली ग्रेजुअली जो चीज़ें ग्रो होती थी, पहले के टाइम पे लोग कई महीने तक इंतज़ार करते थे, सिर्फ देखने तक का दौर चला करता था कि हम कितने सालों से, बस 2 साल से बस देख ही रहे हैं, अभी तक बात करने का मौका ही नहीं मिला है। आज के टाइम पे वो नहीं है, बहुत ही ईजी हो गया है। व्हाट्सएप किया बस तुरंत ही हाय हेलो चालू हो गया। कोई चीज़ इंस्टेंट नहीं होती। जब आप फीलिंग्स पे बात करते हैं, उन्हें ग्रो होने के लिए समय चाहिए। जब आप इंस्टेंट वाली लाइफ जीने लगते हैं ना, तो इमोशंस और ये सब थोड़ा पीछे हो जाता है और एग्रेशन बढ़ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और उस वजहों से थोड़ा तो प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हो जाती हैं। आजकल शादी होते देर नहीं लगती है, डिवोर्स पहले हो जाता है। 2-2 महीने 3-3 महीने में डिवोर्सेस हो रहे हैं। तो थोड़ा एडजस्टमेंट का इशू है। कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता, चाहे पिता बेटी की बात नहीं सुनना चाहता है, बेटी पिता की बात नहीं सुनना चाहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं सुनना चाहता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होना है अभी होना है। ये इसका मेन मतलब टाइम देना चाहिए। तो ये रील वाला जमाना खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। या तो फिर लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि उसे अपने ऊपर नहीं हावी होने देना है। रील है, आपने देखा और वो देख करके आप हटे, वो खत्म। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, ये चीज़ समझना होगा। रियल लाइफ की तरह नहीं होती है। वो आप 15 सेकंड में रील स्क्रॉल करके आपने हटा दिया, खत्म।
बट रियल लाइफ में चीज़ें टाइम लेती हैं। ये आपका शौक है या ऐसे ही? नहीं, ये मैं कर रही हूँ, यही मुझे करना है, बस इसी में जीना मरना है। बड़ा कंपटीशन है इसमें। कंपटीशन कहाँ नहीं है? नहीं, इस सेक्टर में बहुत कंपटीशन है, क्योंकि हो सकता है कि जिस रोल को आपको ऑफर किया जाए, है ना, कुछ कंडीशंस आप सोचने में लगाएं जब तक, तब तक वहाँ किसी और को दे दिया जाए। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, क्यों है। नहीं होता है। पर मुझे ऐसा लगता है जब तक आप अंदर से श्योर नहीं होंगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तब तक आप अपना 100% दे नहीं पाएंगे। जब आप श्योर हो तभी उसके लिए हाँ करें, चाहे उसके लिए टाइम लगे, कोई और ले जाएगा तो ठीक है, कुछ और आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती अनटिल एंड अनलेस आप ना हार माने। आपने हार मान लिया तो उस दिन से अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म। और इस फील्ड में क्रिएटिव फील्ड है ये, तो जब तक आप 100% कन्विंस नहीं होंगे तब तक आप उस कैरेक्टर को या उस चीज़ को वो चीज़ दे ही नहीं पाएंगे जो उसकी डिमांड है। आपके अंदर से भी आनी चाहिए ना। क्रिएटिविटी तो इट कम्स फ्रॉम इनसाइड। एक्चुअली क्रिएटिविटी से आजकल देख रहे हैं कि कंपटीशन हो ना हो, क्रिएटिविटी से आदमी अपनी लाइफ स्टाइल को छोड़ो, अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला रहा है, अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल पा रहा है। जो क्रिएटिव है उसके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत चैलेंजेस हैं। जो मैंने इसके पहले भी कुछ एक्ट्रेस का पॉडकास्ट किया, लाइंड अप है रिलीज करने में, उनके साथ तो वो घटनाएं घटी हैं, वो कंडीशन घटी है। सीधे सीधे पूछता हूँ कि अगर आपको उस तरह के, जैसे मतलब आजकल की फिल्में हैं, उस तरह का रोल ऑफर हो तो आप कर पाएंगी, करेंगी? जब दृश्यांतर में आपने पूछ लिया कि कैसे होना है और सीन की डिमांड है कि आपको बेड सीन करना है, रेप सीन करना है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? इस चीज़ का जवाब मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था कि मुझे वो काम करना है जो मेरे पेरेंट्स देख सकें। अगर मेरे घर वाले, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे घर वाले कंफर्टेबल होकर के मेरा काम देख सकें, तो अगर वो चीज़ है तो मैं कर सकती हूँ, अगर वो चीज़ नहीं है तो मैं नहीं कर सकती। क्या मैसेज देना चाहोगी? आजकल जो आजकल क्या हर उम्र के लोग एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, तीनों, चाइल्ड स्टेज, यंगस्टर्स और हमारी उम्र के एक्टर्स को कुछ मैसेज देना चाहो तो दो। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए चाइल्ड्स में या आपकी उम्र में? अगर आप बच्चे हैं तो प्लीज़ पढ़ाई को पीछे मत छोड़िए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है कि एक्टर बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, पर मुझे ऐसा लगता है एक्टर बनने के लिए सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप अपने करिकुलम को मत छोड़िए, उसके साथ साथ आप एक्टिंग करिए, दैट इज़ वेरी गुड। जो टीनेजर्स या यंगस्टर्स हैं उनसे मेरी यही है कि आप होप मत छोड़िए, क्योंकि वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, काम नहीं मिलता है या मन चाहा काम नहीं मिलता है, तो उस वजह से लोग निराश हो जाते हैं। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए, काम मिलेगा। काम बहुत है, काम सच में है, लेकिन एक मैंने कहीं सुना था, आपका सही वक्त और सही जगह पर होना ज़रूरी है। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी ना, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो ये प्लीज़ ये होप मत छोड़िए, होप पकड़ करके रखिए कि काम मिलेगा। और जो आपकी तरह हैं, जो काम कर रहे हैं, अरे उनके अंदर तो पॉजिटिविटी की कोई कमी ही नहीं है, तभी वो इस उम्र में भी एक्टिंग जैसे फील्ड में काम कर रहे हैं। तो उनसे तो हमें सीखना चाहिए। मुझे इंस्पायर कर रही हो? नहीं, हम खुद को इंस्पायर कर रहे हैं। जब हम खुद देखते हैं, कई सारे एक्टर्स हैं जो एक्चुअली जिनको प्रॉब्लम होती है, जो 60+ होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में, फिर भी उनके अंदर इतना जज्बा है कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे शॉट देना है। वो अपने शॉट देखते हैं जाकर के, अगर उनको नहीं पसंद आता वो दोबारा करते हैं। इतना जज्बा तो हम में भी नहीं है। अभी मैं रिसेंटली आशा मैम से मिली थी, वो 75 की हैं अभी, एंड शी वाज लाइक आप लोग ऑडिशंस दिया करिए, ऑडिशन से काम मिलता है। एंड मतलब शी वाज सो इंस्पायरिंग, एंड उन्होंने अपने लाइफ के 54 ईयर्स थिएटर और सिनेमा को दिए हैं।
एंड मुझे लगा था हम लोग तो बहुत जल्दी, क्योंकि मैं भी कभी कभी अपनी होप खो देती हूँ कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इस फील्ड में काम मिलता है फिर काफ़ी दिन बैठना भी पड़ता है, फिर काम मिलता है। जब आप बैठे होते हो तो आप बहुत डिसहार्टन हो जाते हो कि क्या मैं इस फील्ड के लिए बनी भी हूँ या नहीं, ऐसे तक सवाल आ जाते हैं। पर जब ऐसे लोगों से मिलते हैं तो लगता है नहीं, क्यों नहीं। और ये फील्ड ऐसी है जिसमें एज एक्चुअली कोई मैटर नहीं करती है, हर एज के लोगों के लिए काम है। बस आपको थोड़ा लुक्स पे काम करना पड़ता है कि आप जिस एज के हैं उस एज के लगे। अगर आप 60 के हैं तो 60 के लगे, पता चला बाल वाल काले करा के हम यंग बने हुए। हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। आपको थोड़ा अपने लुक्स पे ध्यान देना है। नेचुरल, हाँ, नेचुरल। आपको आप लगना चाहिए, आप किसी और की तरह लगने की कोशिश मत करिए। आपको भगवान ने बनाया है तो आप अलग हैं, तो अलग रहिए ना। दृश्यांतर मूवी में अभी आपने तीनों चीज दृश्यांतर मूवी का ही एक मैसेज दे डाला है, मतलब जाने अनजाने में तीनों को। दृश्यांतर मूवी में आपको व्यक्तिगत क्या फीलिंग है, क्या सुधार लाना चाहिए, और ओपनली बताने की जरूरत है या इतने में समझ में आ जाता है? आपके मित्र वगैरह भी कमेंट्स वगैरह डाले होंगे या आपको कहे होंगे, क्या है और खोलना पड़ेगा इसमें इस कंटेंट को, या इतने में समझ में आ रहा है अभी? मुझे लगता है इतने में समझ में तो काफ़ी कुछ आ रहा है, पर आजकल जिस तरीके का हम सिनेमा देख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग पे आ गया है कि हर एक चीज़ खुल करके बता देता है, आ लो तुम दिमाग ही मत लगाओ। तो मुझे लगता है शायद थोड़ा और अगर हम डिटेल में बताते तो हम और भी बड़ी ऑडियंस को केटर कर पाते हैं। नहीं, सेकंड पार्ट आने वाला है। वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पार्ट आने वाला है, आएगा, और हम लोग फीचर फिल्म की भी एक परिकल्पना लेकर बैठे हुए हैं। 2 स्टोरीज हैं, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 25 तारीख तक ऑडिशंस हम ओपन करेंगे और उस पर काम कर रहे हैं। और एक तो थोड़ा सा 2 फिल्में हैं, 2 में अब देखते हैं कौन सी पहले आती है, लेकिन दोनों फिल्मों में मैसेज भरपूर होगा। ऑडियंस को लगेगा कि हाँ है, जैसे मैंने अभी पूछा कि कुछ और चाहिए तो और भी देने का प्रयास किया जाएगा, उसमें क्या चाहते हैं लोग। तो आपको दिल्ली निकलना भी है। हाँ जी। लेकिन मैं दोबारा फिर चाहूँगा कि अच्छे तैयारी के साथ हम लोग बात करते हैं और जनरेशन गैप पे बात करेंगे। क्या हमारी बताने की है ना, बताने में कमी है या आपके समझने में कमी है ना, मतलब आपकी, हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी वही कुछ झेला या झेल रहे हैं जो आपकी इस जनरेशन ने अपने समय में किया होगा। हो सकता है इतना मोबाइल ना रहा हो, ये सब ना रहा हो, तो इन सब चीज़ों में बात करेंगे। और मैं आपकी परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बेटी को इस फील्ड में, कांटों भरी राह में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ एज ए प्रोडक्शन, मैं कितना भी काजल की कोठली में कितना ही सयान हो जाए, काजल की एक लीक लागी है पे लागी जाए, इसको कहा गया है। तो मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि हमारे सामने कुछ ऐसे एक्ट्रेस भी आती हैं, एक्टर भी आते हैं जो शोषण हुआ है जिनका। बिल्कुल हुआ है, इस फील्ड में शोषण कॉमन हो गया है ना। एक उम्मीद दे के उनको वो कर लेना, तो एज सच ऐसा ईश्वर की दया से हमारे प्रोडक्शन हाउस पे ऐसा कुछ नहीं है। और हम आमंत्रित करेंगे बच्चों आपको, कि आमंत्रित करेंगे कि अगर हमारा ऑडिशन का आपके पास कोई भी मैसेज कहीं भी पहुंचता है तो आप आइए, ऑडिशन दीजिए। हम सब कुछ देंगे, इंटरटेनमेंट सेक्टर में सब कुछ देने का प्रयास करेंगे, एक अलग हट के देने का प्रयास करेंगे, लेकिन सब कुछ देंगे। बिल्कुल, ठीक है। तो जरा ऑडिशन का वेन्यू भी बता ही दीजिए, लखनऊ में होगा कि कहाँ होगा, ताकि लोग तैयार हो जाएं पहले से ही। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे यूपी के लोग ही ज़्यादातर उसमें काम करें। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ, कोई ऐसी स्क्रिप्ट की डिमांड हुई जो यहाँ के लोग नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा। लखनऊ, बनारस, कानपुर, ये 3 जगह पे हम ऑडिशंस ओपन करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली लखनऊ में पहले होगा। पहले आप लखनऊ में होगा,
और बहुत जल्द हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन थे, लेकिन आपको निकलना है। हाँ हाँ, फिर मिलेंगे हम। फिर मिलेंगे आयुषी के साथ, हम आपसे बात करेंगे और बहुत अच्छे मुद्दों पे बात करेंगे, मैसेज के साथ बात करेंगे, क्योंकि आयुषी की एज के लोग भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे और हमारे लोग तो देखेंगे ही। हमारी बेटी की तरह है, बेटी जैसी है और बेटी की तरह ही उसमें काम किया है हमारी पिक्चर में, तो आप उसको जरूर देखिए, इसको प्यार दीजिए। हमारा तो हो गया जो होना था, 2-4 साल 5 साल और रहेंगे। और साथ में मतलब इस इंडस्ट्री में, हालांकि कोई कहता है ना कि तुम अभी बोली कि जस्ट ए नंबर्स गेम, लेकिन ईश्वर की बनावट भी तो ऐसी है। इसलिए फिर हम मिलते हैं। बिल्कुल। आपको नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग दर्शकों अपने परिवार के साथ, आपके परिवार से ज़्यादा ज़रूरत हम कलाकारों को है। आपकी उंगलियों की सहारे से हम स्टार बनते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी पिक्चर जितनी भी आप देख सके, दृश्यांतर को बाहर भेजिए और इसका जो भी सीरियल है उस पर जाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।